Good morning, class 12th. Today I am going to start equivalence relation. ठीक है? In previous lecture we have completed the various type of relation. First relation is what? Empty relation. Second is universal relation. Third is identity relations. उसके बाद हमने पढ़ा reflexive, symmetric and transitive. And how to check the given relation is reflexive, symmetric और transitive. ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी. आज हम लोगों को पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है ना? इक्विवेलेंस रिलेशन में कैसे चीजों को हम लोग डिफाइन करेंगे वो चीज चलो हम लोग डिस्कस करते हैं. आप लोग मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए, समझना स्टार्ट करिए. आज मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर कंप्लीट हो. ठीक है ना? फिर हमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना हो. ठीक है, आइए चलते हैं. अ रिलेशन आर, ठीक है, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी equivalence. ठीक है ना? is said to be equivalence if and only if first R is reflexive. बात समझ में आ रही है? R is reflexive, that is A belongs to R or every A belongs to. ठीक है, रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस ऑन ए. ऐसे आप लिख लो, ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लिया जाए, पूरा लिख लिया जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए. ठीक है ना? दूसरा जो बन रहा है हमारे पास, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक. आप लोग साथ में लिखते रहना, सिमेट्रिक. आर इज symmetric, that is if AB belongs to R, इसका सिंपल सा मतलब होना चाहिए कि BA belongs to R. ठीक है ना? और C point is what? R is transitive, that is if AB belongs to R, BC belongs to R, इसका सिंपल सा मतलब होना चाहिए कि भाई AC belongs to R. Then if these three conditions are satisfied, then we can say that R is equivalence relation. Then R is equivalence relation. Okay, this is the basic definition, है ना? और मैंने आपको पहले से बता रखा है कि हाउ टू चेक द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो दीज थ्री कंडीशंस होल्ड, देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है ना? हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, बट इसके पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्विवेलेंस क्लास. ठीक है ना? वो हमें डिस्कस करना है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ सारी चीजें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? तो आप हेडिंग डालिए, some important results. क्या? Some important results on equivalence. Some important results on equivalence relation. ठीक है ना? तो इसमें आप देख लीजिए, पहला जो है लिखो बेटा, पहला जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट. जो भी रिलेशन हम लोग डिफाइन किए हैं वो सेट से डिफाइन किए हैं, नॉन एम्प्टी सेट. देन वी आर गोइंग टू फाइंड कोहेरेंट प्रोडक्ट. उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया है, आर के कंडीशन के बेसिस पे हमने एक सेट बनाया है. उसमें चेक करते हैं कि सारी चीज रिलेशन है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है. ठीक है, उसके बेसिस पे. तो आप देखो, इंटरसेक्शन ऑफ, आप यहाँ लिखो, जो पहली प्रॉपर्टी है, intersection of two equivalence relation, intersection of two equivalence relation. ठीक है? It always equivalence relation. जैसे अगर R मेरा क्या है, R इक्विवेलेंस है, ठीक है ना, इक्विवेलेंस है,
और S मेरा इक्विवेलेंस, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, ENCE, S हमारा इक्विवेलेंस है, तो R इंटरसेक्शन S इज आल्सो इक्विवेलेंस। ओके, दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो प्रॉपर्टी है, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस, ऐसे टू मत लिखो, छोड़ दो, सबके लिए है। अगर दो से ज्यादा भी होंगे तो भी बात बनेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर टू सेट्स हैं तो भी बात बनेगी, थ्री सेट्स हैं तब भी बात बनेगी, और चार सेट्स हैं तो भी बात बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। मैंने आपको दो समझा दिया। तीसरा देखो, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, मे और मे नॉट बी, may or may not be, ठीक है ना, इक्विवेलेंस, ठीक है। मीन्स ये है R इंटरसेक्शन S में और में नॉट हो भी सकता है, में और में ना। मीन्स ये है कि इक्विवेलेंस अगर दो सेट्स हैं और इक्विवेलेंस है, मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन को होल्ड करते हैं, ठीक है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई उसका जो यूनियन होगा वो इक्विवेलेंस होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो आप लिख लीजिए, तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो आप लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट ये है, द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस, ये इंपॉर्टेंट है, द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है ना, द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मतलब ये हुआ अगर R इक्विवेलेंस है, ठीक है ना, तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा, ठीक है ना। तो ये these three properties related to the equivalence relations, जिसके बारे में हम कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि भाई अगर दो सेट्स हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन में चार ऑप्शन में पूछ लेगा कि which option is correct for equivalence, तो इंटरसेक्शन दे देगा, यूनियन दे देगा, कॉम्प्लीमेंट्स दे देगा, तो इन सब के बारे में आप प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है ना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको लिखना है आज, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है टॉपिक का, लास्ट प्रॉपर्टीज के बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस करोगे, जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछोगे, ठीक है। अदरवाइज मैं कल के लेक्चर्स में और एक क्वेश्चंस करा दूंगा, 2-3 क्वेश्चंस और करा दूंगा, जिससे आपकी चीजें बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। आज या कल दो दिन मिला के जो है हमको क्या कंप्लीट करना है, रिलेशन कंप्लीट करना है, और यहाँ से 5 नंबर का जो है पार्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आइए, जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। क्या है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास जो है हम इक्विवेलेंस रिलेशन से ही डिफाइन करते हैं ना, तो आप लिखना शुरू करो, यहाँ पे लिखो इक्विवेलेंस रिलेशन, पूरा लिख लो बेटा क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, आर डिफाइंड ऑन इट, ठीक है ना। एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर है, मीन्स क्या हुआ, इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करने के लिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, मीन्स whenever we are going to find equivalence class, means that relation must be satisfy the equivalence relation, okay। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए पार्टीशन, ठीक है ना। पार्टीशन मतलब हम इसको अलग अलग करेंगे, पार्टीशन द सेट ए into pairwise
into pairwise disjoint subset, pairwise disjoint subset, ठीक है ना। मतलब ऐसा सबसेट्स जिसका इंटरसेक्शन क्या हो 5, मतलब ऐसे पेयर्स जिनका इंटरसेक्शन क्या हो बेटा 5, तो क्या कहलाएंगे डिसजॉइंट सबसेट। दीज सबसेट्स आर कॉल्ड, these subsets are called, these subsets are called equivalence class। रिलेशंस के जो सबसेट्स होंगे वो डिसजॉइंट अगर क्या हो डिसजॉइंट्स हो तो वो क्या कहलाएंगे बेटा इक्विवेलेंस क्लास कहलाएंगे, ठीक ना। डिटरमाइन बाय, लिखो डिटरमिन बाय, डिटरमिन बाय DETERMI, डिटरमाइन बाय रिलेशन R, रिलेशन, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो इस लैंग्वेज का पार्ट था, ठीक है ना। बीच ये लैंग्वेज का पार्ट था। अब देखो इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पे द सेट, आप लिखते रहो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है ना। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, the set of all elements A related to an element A belongs to A denoted by A, this is the class of A, इसको क्या बोलेंगे class of A, ठीक है ना। defined by, आप लिखो defined by x such that, ठीक है ना, x such that या x belongs to A such that XA belongs to R, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देखो कोई भी सेट्स होगा, ठीक है ना, वो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड करता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन में मीन जो R है उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे ना, कुछ पेयर्स होंगे, उन पेयर में जो पेयर है उसका क्या होगा डिसजॉइंट सेट लेते हैं, मतलब मींस दो पेयर का इंटरसेक्शन क्या हो 5, तो दीज सबसेट्स आर का इक्विवेलेंस क्लास, और इसलिए ये चीज डिफाइन की गई, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अगर हमें टू का क्या कहते हैं, मान लो अगर हमें एलिमेंट 2 का जो क्लास निकालना है तो इस डिफिनेशन के थ्रू हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। जो x की वैल्यू होगी वो हमारा क्या देगा बेटा इक्विवेलेंस क्लास देगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। तो ये मेरा इक्विवेलेंस क्लास था। अभी इसके अंदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मींस ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। इससे हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। आइए कुछ पॉइंट लिख लीजिए, रिमार्क के पॉइंट्स पे ले लीजिए आप। रिमार्क्स हमारा जो कह रहा है, रिमार्क्स रिमार्क्स 1 में देख लीजिए। रिमार्क्स 1 कह रहा है, ठीक है ना, corresponding every element, corresponding to every element there is a equivalence class। बात समझ में आ रही होगी ना। मीन्स एवरी एलिमेंट्स के लिए किस पे ऑन सेट ए आप डाल दो, ऑन सेट्स ए देयर इज ऑलवेज इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना। मतलब हर एक एलिमेंट्स के लिए अपनी एक उसकी क्या होगी इक्विवेलेंस क्लास होगी, ठीक है ना। दूसरा देख लो, रिमार्क नंबर 1 था, दूसरा नंबर देख लो, एनी टू इक्विवेलेंस क्लास, एनी टू इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना, आर ईदर आइडेंटिकल or either identical or disjoint, ठीक है ना।
अब देखिए डिसजॉइंट पहले आ गया, आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल है तो तभी तो उसका इंटरसेक्शन, दो एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, ए और बी आइडेंटिकल है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा ना, तो 5 मीन्स क्या डिसजॉइंट सेट ही होगा, ठीक है ना। तो दूसरा जो समरी जो मैं लिखवा रहा रिमार्क में कि भाई एवरी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा इक्विवेलेंस क्लास होगा, और दूसरा अगर एनी टू सेट्स इक्विवेलेंस क्लास है तो इधर आइडेंटिकल होंगे और डिसजॉइंट होंगे। पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना, द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल equivalence class form a partition of sets, ठीक है ना। तो ये these important properties which are very important now for you to selecting the questions which are very important फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे 3 जो प्रॉपर्टीज थी बेटा वो हमने डिस्कस कर दी, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चंस डिस्कस करना है, एक क्वेश्चन मैं आज करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कल से मैं डिसजॉइंट क्लास, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास और, ठीक है ना, और इक्विवेलेंस रिलेशन के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है ना, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन देख लो, n be a, let क्वेश्चन साथ में लिखो, be a positive integer, prove that, ठीक है ना, रिलेशन R, prove that रिलेशन R on Z or on Z of all integer number defined by xy belongs to R, ठीक है ना। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ x minus y is divisible by n, divisible by n is an equivalence, relation। तो ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस का है, ठीक है ना, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अदरवाइज कल एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास का डिस्कस कर लेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव की बात करें, आप लिख लो, है ना, R is equivalence if and only if this is reflexive, symmetric and transitive। I am going to just solve in very small times, ठीक है ना, बहुत ही छोटे समय में सॉल्व करने वाला हूं। देखिए इफ ए, मान लीजिए कोई एक्स वाई की बात करते हम ए बी लेके चलेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस ए इक्वल टू 0, कोई चीज मल्टीपल ऑफ एन, मीन्स क्या हुआ, 0 हमेशा एन से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, आर इज रेफ्लेक्सिव, ठीक है ना। सिमेट्रिक की बात कर लें, इसका मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन। तो मान लीजिए ए माइनस बी को अगर हम एन से में डिवाइड कर रहे हैं तो मान लीजिए पी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ए माइनस बी इक्वल टू पी एन, होगा नहीं होगा। मान लो ए माइनस बी को अगर हम एन से डिवाइड करें तो रिजल्ट पी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा माइनस कॉमन लेंगे, बी माइनस ए इक्वल टू पी एन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बी ए इक्वल टू माइनस पी एन, विच इज मल्टीपल ऑफ एन। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, यहां लिखो इंप्लाई दैट व्हिच इज मल्टीपल ऑफ एन, इसका मतलब ये हुआ कि बी ए बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होगा बच्चे, आर इज सिमेट्रिक। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। दूसरा देख लो, सिमेट्रिक का हिसाब किताब बन गया। अब हमें जो देखना है वो देखना है ट्रांजिटिव के लिए। इसके लिए बच्चे ट्रांजिटिव, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ ए बी इक्वल टू एन पी
सिमिलरली BC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हो बच्चे, B माइनस C इक्वल टू NQ, दोनों को ऐड कर दो, इसको आप 1 डाल दो, इसको आप 2 डाल, दोनों को ऐड कर दोगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या देगा मुझे, A माइनस B प्लस B माइनस C इक्वल टू NP प्लस NQ, ये B से B कट गया, क्या आया, A माइनस C इक्वल टू N कॉमन लो, P प्लस Q, और P प्लस Q इज व्हाट, अ कांस्टेंट नंबर, P प्लस Q इज व्हाट, कांस्टेंट नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ M, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ A माइनस C इज मल्टीपल ऑफ N, इसका मतलब क्या हुआ, A माइनस C इज डिविजिबल बाय N, इसका मतलब क्या हुआ, AC belongs to R, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, implied that R is reflexive, symmetric, transitive, simply R is क्या बच्चे, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करो, कल हम एक क्वेश्चन आपको करेंगे इक्विवेलेंस क्लास का, और कल के बाद जो मेरा लेक्चर है बेटा रिलेटेड टू द रिलेशन, ठीक है ना, वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।